उत्तराखंड में बीते 4 दिनों से चले आ रहे कयासों पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजभवन पहुंच करके राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा सौंपने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम आवास में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी का धन्यवाद जताया। कहा कि पार्टी ने 4 साल के लिए देवभूमि की सेवा करने का स्वर्णिम मौका दिया है। ये मेरा सौभाग्य है। भाजपा में ही ये संभव था कि छोटे से गांव के सैन्य परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने कहा कि पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया कि मेरी जगह अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने में मात्र 9 दिन कम रह गए। मैं प्रदेशवासियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं और इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल के मुख्य कार्य भी गिनाए। उन्होंने कहा कि विशेषकर हमने महिलाओं के स्वरोजगार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बहुत काम किए हैं। पार्टी अगर मुझे ये मौका ना देती तो मैं ये कभी ना कर पाता। जिन्हें भी कल मौका मिलेगा वो इन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। मेरी ओर से उनको शुभकामनाएं। एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख। 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये कितना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए। ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। और सुभाष मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, 4 साल पूरे होने में महज 9 दिन रह गए थे। त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने में 9 दिन रह गए थे। आज क्या कुछ खास रहने वाला है? आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, पहले बताएं। जी बिल्कुल, आज का दिन इस वजह से भी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा ये आज डिसाइड हो सकता है, क्योंकि आज जो विधानमंडल की बैठक है वो सुबह 10 बजे से भाजपा प्रदेश कार्यालय में होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो पर्यवेक्षक हैं वो कल देर शाम उत्तराखंड पहुंच चुके थे और वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यानी कि अब जो विधायक हैं वो अपना नया नेता यानी कि नए मुख्यमंत्री को चुनेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और लगातार ये बात भी कही जा रही है कि जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो विधायकों के बीच में से भी हो सकते हैं, क्योंकि विधायकों में से सहमति बनाना भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज हो गई, क्योंकि विधायकों की नाराजगी के कारण ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा था। और ऐसे में अब विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसी बात कही जा रही है। और इसको लेकर अभी जो विधानमंडल की बैठक है वो सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। हालांकि इसके साथ ही अगर बात की जाए तो इस बैठक में सांसदों ने भी मौजूद होना था, लेकिन सांसदों का जो मौजूद होना वो अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में उनको कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, व्हिप जारी किया गया है और संसद में उनको पहले से ही रुकना है। इस वजह से वो उत्तराखंड नहीं पहुंचेंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि लगभग अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और कार्यकाल पूरा करने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा राज्यपाल को कल सौंप दिया, तो कहा जा सकता है इसके बाद अब जो अगला मुख्यमंत्री होगा उसके पास बहुत कम समय होगा जनता से मुलाकात करने का, जनता के बीच अपनी इमेज साफ रखने का। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में
विधायकों से सहमति बनाना, मंत्री से सहमति बनाना और जनता से सहमति बनाना, ये मुख्यमंत्री की अब एक महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम समय अब नए मुख्यमंत्री बिल्कुल, के अगले पास मुख्यमंत्री बचा के लिए बहुत कम समय रह जाएगा सुभाष। लेकिन आगे प्रक्रिया अब क्या रहने वाली है? क्या पहले इस बैठक में एक नाम डिसाइड किया जाएगा, फिर हाईकमान को भेजा जाएगा, या फिर हाईकमान की तरफ से कोई आज बड़ा नेता पहुंच सकता है? बिल्कुल, अभी तक तो ये उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 नामों पर पहले ही हाईकमान चर्चा कर चुका है और उसके बाद अब विधानमंडल के सामने भी विधायकों के सामने भी वो नाम रखे जा सकते हैं और उन नामों में से जिस पे विधायकों की सहमति बनेगी और हाईकमान की सहमति बनेगी, उस नाम को यहाँ रखा जाएगा और उस पर सहमति बन जाएगी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि 1 से 2 दिन के अंदर पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी और जो अगला मुख्यमंत्री है वो अपना शपथ ग्रहण भी उत्तराखंड में कर लेंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि सरकार के जो मुखिया होंगे वो पहले से ही चुन लिए गए हैं। अब केवल इंतजार है कि हाईकमान से उनके चेहरे पर मोहर लगाने की। जी बिल्कुल सुभाष, क्योंकि राजनीतिक चर्चाएं लगातार हो रही हैं और बहुत पहले से ये मांग उठती आ रही है कि त्रिवेंद्र को बदला जाए और उसके जगह कोई और सीएम को लाया जाए। अभी जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं उनमें क्या मुख्य वजह निकल करके सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को 4 साल पूरा होने में 9 दिन पहले इस्तीफा देना पड़ा? क्या मुख्य वजह गिनवाई जा रही है? जी बिल्कुल, सबसे मुख्य वजह केवल विधायकों की नाराजगी थी, मंत्रियों की नाराजगी थी और उससे भी महत्वपूर्ण चीज ये थी कि विधानसभा सत्र के बीच में जिस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीसरा मंडल उत्तराखंड के गैरसैंण को बनाया था, इससे काफी विधायक नाराज चल रहे थे और जैसे ही मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की उसके बाद तुरंत कुछ विधायक दिल्ली हाईकमान मुलाकात करने पहुंच गए और वहां बैठ गए। उनका कहना था कि तीसरा मंडल बनाने से पहले उनसे पूछा जाना चाहिए था, उनके क्षेत्र का ये मामला था। कुछ सांसद भी इसको लेके नाराज था, उनका भी ये कहना था कि हमसे बिना पूछे मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है, जिसको लेकर वो भी नाराज चल रहे थे। कुल मिलाकर के कहा जाए तो नाराजगी का जो दौर था वो शुरू पहले से हो गया था, लेकिन जिस तरीके से तीसरे मंडल की मुख्यमंत्री ने घोषणा की उसके बाद से ही जो विधायक और जो सांसद थे वो और नाराज हो गए और वो हाईकमान के पास शिकायत लेकर पहुंच गए थे। तो ये एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, ये भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के पीछे का माना जा रहा है। जी ठीक है सुभाष, लेकिन एक और मुख्य जानकारी ये भी निकल करके सामने आ रही है, हालांकि अभी ये संकेत मिल रहे हैं कि आगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके बारे में कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, ये तो पार्टी का नियम होता है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री होता है उसको जब पार्टी उसके पद से हटाती है या फिर इस्तीफा मांगती है तो उनको भी संतुष्ट करने के लिए ऐसी कोई बात कही जाती है या उनसे वादा किया जाता है कि उनको महत्वपूर्ण पद आगे दिया जाएगा। लेकिन अभी देखना होगा कि आगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्या पद दिया जाता है, क्योंकि अभी वो वर्तमान में डोईवाला से विधायक भी हैं और सरकार में, क्योंकि वो मुखिया थे सरकार के, लेकिन अब वो मुखिया नहीं रहेंगे तो अब ये जरूरी है कि केंद्र में उनको क्या पद दिया जाता है, संगठन में उनको क्या पद दिया जाता है, ये एक बड़ी चीज। लेकिन अब देखते हैं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को अभी क्या पद दिया जाता है जब तक वो मुख्यमंत्री हैं उसके बाद।